चलिए अब बात करेंगे भोपाल से ही अहम खबर की, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने संकेत दिए हैं। पहले बीजेपी संगठन की नियुक्तियां होंगी, एल्डरमैन की नियुक्तियों के बाद ही निगम मंडल की सूची जारी होगी। अप्रैल में बीजेपी कार्य समिति तैयार होगी। तो खंडेलवाल ने कहा हर 3 महीने में कार्य समिति की बैठक भी आयोजित की जाएगी। तो यह अहम खबर है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने संकेत दे दिया है। बातों ही बातों में पहले बीजेपी संगठन की नियुक्तियां होंगी और एल्डरमैन की नियुक्तियों के बाद ही निगम मंडल की जो सूची है वो जारी होगी। तो ये बड़ा संकेत एक तरह से हेमंत खंडेलवाल ने दिया। यह अहम खबर आपको बता दें, हर 3 महीने में कार्य समिति की अहम बैठक होनी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जिनका ये संकेत। और लगातार हमारे सहयोगी भोपाल ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़े हुए। अनुराग, कोई खास इसकी वजह संकेत देने की कि अप्रैल में बीजेपी कार्य समिति होनी है? देखिए, चूंकि जो भी नए प्रदेश अध्यक्ष होते हैं उनकी कार्य समिति पहली जो होती है तकरीबन 1 साल के भीतर हो जाती है, क्योंकि कार्य समिति का नियम है कि हर 3 महीने के भीतर होना चाहिए। लेकिन चूंकि टीम का गठन पूरा नहीं हुआ था, तो पहला संकेत तो यह है कि अप्रैल के पहले भारतीय जनता पार्टी की ग्राउंड स्तर तक की जो टीम बची है थोड़ी बहुत, 90% टीम तय हो गई है संगठन की, 10% बची, तो 100% जो है वो टीम तय हो जाएगी। और उसके बाद पहली प्रदेश कार्य समिति हेमंत खंडेलवाल की अगुवाई में, यानी कि नए प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में होने जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ एक ये बड़ा भी संकेत है कि अभी संगठन की नियुक्तियों पर ध्यान रहेगा, यानी कि नगर निगम माफ कीजिए निगम मंडलों की नियुक्तियां अभी और डिले होंगी, जिनको लेकर लगातार कयास आ रहे हैं। लोगों को बड़ा सेकंड कैडर के जो नेता उनको इंतजार है कि उनको राज्य मंत्री का, कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा, जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स है वो मिल जाएंगे, उनका इंतजार इसके चलते बढ़ गया। क्योंकि हेमंत खंडेलवाल बहुत स्पष्ट करते नजर आए हैं कि पहले संगठन और उसके बाद में जो सत्ता है, उन्होंने हालांकि सत्ता की मलाई शब्द उपयोग नहीं किया, लेकिन सीधे तौर पर जो निगम मंडल के पद होते हैं थोड़ा सा तो उसमें क्रीम होता है, और उसी क्रीम का इंतजार कहीं ना कहीं बीजेपी के बहुत बड़े स्तर पे नेताओं को है। लेकिन हम देखेंगे कि जिस तरह से घटनाक्रम हो रहा है वो ये भी बता रहा है कि इसका अर्थ ये है कि जिस तरह से शिवराज जी के समय पे हमने देखा था कि तकरीबन सिर्फ 1 साल पहले नियुक्तियां हुई थी सरकार के चुनाव की, वैसी स्थिति अभी भी बन सकती है निगम मंडलों में नियुक्तियों को लेकर। बिल्कुल। और अनुराग, ये भी बताइए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि देखिए बीजेपी हमेशा चौंकाती रही अपने नामों को लेकर, लिस्ट को लेकर, तो इस बार यही होगा कि जो काबिल हैं, योग्य हैं, उन्हें चुना जाए। दूसरी तरफ पूर्व मंत्री या जो हारे हुए नेता है इनको तवज्जो मिलेगी, या फिर जो कांग्रेस से आए हुए नेता है इन्हें भी ये तवज्जो मिल सकती है? देखिए, कांग्रेस से आए हुए नेताओं को तो तवज्जो मिलेगी, ये भी इशारा हेमंत खंडेलवाल करते नजर आए हैं। लेकिन जो पूर्व मंत्री हैं, हारे हुए नेता हैं, उनके संदर्भ में बहुत स्पष्ट रूप है कि उनको संगठन में ही अब जो है अपनी योग्यता के अनुसार काम करना पड़ेगा। जो निगम मंडल है या सत्ता के अलग पद हैं, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स है, इनमें इनकी जगह नहीं बन रही है, ये भी स्पष्ट करते जो है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नजर आए हैं। तो कई सारे बड़े नाम हैं, उनके लिए शायद मायूसी हाथ लगे, चाहे वो नरोत्तम मिश्रा हो या अरविंद भदौरिया। इन तमाम नेताओं को अब मायूसी हाथ लग सकती है, जिस तरह का रिएक्शन जो है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का अभी तक सामने आया है। जी तो बिल्कुल, अब ये संकेत है, देखना होगा क्या कुछ होता है। नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग तमाम जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। तो एल्डरमैन की नियुक्तियों के बाद निगम मंडल की सूची जारी होगी। मध्य प्रदेश में लंबे समय से देखिए प्रतीक्षित निगम मंडल या फिर एल्डरमैन की जो नियुक्तियां हैं उसे लेकर सियासी गलियारों में एक बार हलचल तेज हो चुकी है। जिस तरह से संकेत दिया हेमंत खंडेलवाल ने, पार्टी की ओर से नाम लगभग तय माने जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है केंद्रीय नेतृत्व की मोहर लगेगी और उसके बाद जल्द जो सूची है वो जारी हो जाएगी।